नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मृणाल सर और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मृणाल। आप लोग का अभी अभी 8 क्लास का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और आप लोग 9 क्लास में जाने वाले हैं। तो आप लोग का 9 क्लास का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। तो आज हम लोग इसी से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस कंटेंट ये आपका फुल्ली एनसीईआरटी है और इसमें मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग उसको ज़रूर नोट करते हुए जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं इसका और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग में जो है इसका थ्योरी में क्या दिया हुआ है। भूमिका में पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़, घटाना, गुना, भाग का अध्ययन कर चुके हैं। पिछले कक्षा में यानी कि कक्षा 8 में आपने जो बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रा पढ़ा था और उसमें अलजेब्रा का जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करना आपने सीखा था। चलिए वहीं हम लोग आगे इसका अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर कि किस प्रकार बीजीय व्यंजक का गुणनखंड किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हमने देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वाई था। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का था एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला थे जो आपने क्लास 8 में पढ़ा था। अब हम लोग इससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि जो अलजेब्रा था यानी कि बीजीय व्यंजक, वो और भी बहुत सारे फार्मूलेज इसमें आपको मिलेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिससे हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल कहा जाता है, ये इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होंगे जो कि यहाँ पर हम लोग जैसे शेषफल परिमेय, रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, गुणनखंड परिमेय यानी कि फैक्टर थ्योरम देखेंगे और बहुपदों के गुणनखंड, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चर वाले बहुपद। अब ये एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि ये चर क्या होता है। चर यानी कि वेरिएबल। अब ये जो चर हैं इसको हम लोग ए बी सी, ए से लेके आपका ए बी सी से लेके आपका एक्स वाई जेड के बीच में आपका कुछ भी हो सकता है जो ये चर दिए रहेंगे। जैसे कि हम चरों को अक्षरों एक्स वाई जेड आदि से प्रकट करते हैं। जैसे यहाँ आप लोग देखिए 2x है, 3x है, -x, -1/2x, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं यानी कि अलजेब्रा हैं। तो ये सभी व्यंजक में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले एक अक्षर होगा जिसको हम लोग एक अक्षर होगा जो एक संख्या होगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं 2x का आगे में 2 है, वो एक अक्षर है और उसके साथ एक जो है हमारा वेरिएबल होगा यानी कि चर होगा, जैसे कि यहाँ पर x है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक बहुपद बनाएंगे। एक्स स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 7 जैसे अन्य बीजीय व्यंजकों से भी आप परिचित हैं। ध्यान दीजिए कि अभी तक के लिए गए सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक पूर्ण संख्या ही रहे हैं। चर के जितने भी घातांक हैं वो पूर्ण संख्या हैं। इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहते हैं। तो ये वाला जो है आप टर्म याद रखिएगा, जिसके घातांक पूर्ण संख्या हो और जिसमें एक ही चर हो, जैसे पूरा x का ही है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये उसके उदाहरण है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, इसमें सारे x के ही बहुपद हैं। तो ये सिर्फ एक चर है x। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर देखिए 3y स्क्वायर प्लस 5y, यहाँ वो चर y में ही एक बहुपद है, ठीक है। और t स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ चर क्या है, t है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजक एक्स स्क्वायर और 2x बहुपद के पद यानी कि टर्म्स कहे जाते हैं। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है जो टर्म्स होते हैं यानी कि पद होते हैं, वो किसी प्लस से या माइनस से हम लोग उसको डिवाइड अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि दो, यहाँ पर देखिए दो चरों के बीच में हमारा यहाँ एक प्लस है, तो ये दो चर को बांट दे रहा है यहाँ पर दो पद में। उसी प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 है। तो आपको यहाँ बताना है कि इसमें कितने पद हैं।
तो जैसे कि यहाँ बीच में 2 प्लस हैं, ये 2 प्लस इन तीनों को बांट दे रहा है, 1 2 3, तो हमारा यहाँ 3 पद हो गया। उसके बाद देख रहे हैं आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ -x³ + 4x² + 7 - 2। अब यहाँ भी देखिए यहाँ प्लस प्लस और माइनस है, 3 यहाँ पर चिन्ह दिए हुए हैं, ये तीनों इन चारों को अलग अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कितने पद हो गए? 4 पद हो गए। ठीक है, वो 4 पद क्या है? -x³ 4x² + 7x एंड -2। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया कि पद क्या होता है और पद को हम लोग कैसे निकालते हैं। आगे देखिए, अगला जो है बहुपद का गुणांक। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में -x³ + 4x² + 7x - 2 है, इसमें x³ का गुणांक, गुणांक का अर्थ है कि उसके साथ जो गुणा में है, उसके साथ जो गुणा में है उसी को हम लोग गुणांक कहेंगे। अब यहाँ देखिए x² के साथ यहाँ पर क्या गुणांक में है? x² के साथ 4 गुना है, तो इसी को हम लोग कहेंगे गुणांक। x² का गुणांक क्या हो गया? 4। उसी तरह यहाँ देखिए x³ के साथ यहाँ क्या गुणांक है? माइनस दिया हुआ खाली। अब जानते हैं कि अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा? -1 होगा। उसी तरह x का भी हम लोग गुणांक यहाँ पर देखते हैं। x के साथ क्या गुना है? 7 है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 7। अब यहाँ देखिए, ये जो सिर्फ एक संख्या दिया हुआ है और इसके साथ यहाँ कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर जब कोई संख्या रहता है तो उसके साथ हम लोग यहाँ पर x0 या जो भी उसका चर है उसका हम लोग पावर यानी कि घात 0 लेते हैं। अब इस 0 कहने का मतलब है कि x0 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा? 1। किसी भी संख्या या किसी के ऊपर अगर 0 है उसका घात यानी कि पावर, तो उसका वैल्यू हो जाता 1। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 को 1 से इंटू करेंगे, 2 को x0 से इंटू करेंगे तो x0 का वैल्यू 1 है तो वो 2 ही आएगा। तो ये छुपा हुआ रहता है, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। अगर वहाँ कुछ नहीं है, कोई चर नहीं दिख रहा, मतलब वो उसका पावर क्या है? 0। तो इस तरह हम लोग का गुणांक भी हम लोग देख लिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ आप लोग देख सकते हैं कि x0 बराबर क्या है? 1। अब यहाँ बताइए कि इसमें x² - x + 7 में x का गुणांक क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि x के आगे माइनस लगा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि अगर वहाँ कुछ नहीं है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि 2 भी एक बहुपद है। कोई भी एक संख्या भी अगर दिया हुआ है तो वो भी एक बहुपद होगा। अब यहाँ देखिए 2 - 5 7 आदि अचर बहुपद कहलाते हैं, यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अचर बहुपद 0 को यहाँ पर देखिए, अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। ठीक है, 0 जो होता है मतलब बाकी नंबर को छोड़ के जब अगर 0 आया तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य बहुपद। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए कि x + 1/x √x + 3 और यहाँ √y + y² दिया हुआ है। जैसे बीजीय व्यंजक लीजिए, क्या आप जानते हैं कि आप x + 1/x को इस तरह लिख सकते हैं? हाँ, ये हम लोग जानते हैं कि अगर कोई नीचे रहता है उसको अगर हम लोग ऊपर करेंगे तो उसका जो घात है यानी कि पावर है, नीचे वाला ऊपर करने से वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ दूसरे पद का अर्थात x - 1 घातांक, इसका घातांक कितना है? -1 है पावर, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन सा बहुपद होता है और कौन बहुपद नहीं होता है, हम लोग को यहाँ से पता चलेगा। तो जिसका घातांक -1 आ गया है, कोई भी अगर बहुपद में उसका घातांक -1 है तो वो बहुपद नहीं होगा, अतः यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद नहीं है। साथ ही यहाँ देखिए √x + 3, अगर किसी चर का यानी कि वेरिएबल के ऊपर रूट है तो वो भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग उस रूट को घातांक के रूप में देखेंगे तो वो x के पावर 1/2 हो जाएगा। तो पहला हमने देखा कि अगर घातांक माइनस में है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो हम लोग तो वो क्या होगा? वो एक बहुपद नहीं होगा, एक बीजीय व्यंजक के रूप में बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या देखें हम लोग कि अगर किसी चर के ऊपर रूट है या उस रूट को हम लोग जब बदलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, वो भी बट्टे में आ जाएगा, तो उसको भी हम लोग बहुपद नहीं कहेंगे। यहाँ x का घातांक 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि √x + 3 एक बहुपद है या नहीं? नहीं।
यह एक बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगले की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्यूब रूट ऑफ वाई, यहाँ देखिए वाई भी एक चर है यहाँ पर, और इसके ऊपर क्यूब रूट लगा है। तो हम लोग अभी भी यही हम लोग इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बात किए कि जिसके ऊपर भी रूट रहेगा, मतलब अगर वो चर है तो चर के ऊपर में अगर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, तो वो एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी संख्या के ऊपर जैसे √2x है, ठीक है, अगर किसी संख्या के ऊपर यानी कि जो अचर है उसके ऊपर रूट है तो वो बहुपद होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ देखिए बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं। उदाहरण के लिए x के पावर 50, x के पावर 150, x के पावर 149, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1। देखिए ये कुल मिला के टोटल कितने हैं हमारे 150, जिसमें 151 पद हैं। यहाँ देखिए ये 1 को भी मिला के जिसमें x 0 आएगा, तो ये कुल मिला के कितने हो गए 151 पद हैं इसमें। अब हम लोग यहाँ देखते हैं जो बहुपद दिए हुए हैं 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y u4, ये अलग अलग चर के x y और u के दिए हुए हैं और सबके यहाँ पर घातांक दिए हुए हैं। क्या आप देख सकते हैं कि इन बहुपदों में प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है। यहाँ सब देखिए केवल एक पद के हैं। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी या मोनोमियल कहा जाता है। केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द मोनो का अर्थ क्या होता है, एक। यहाँ पर सारे जो दिए हुए हैं सिर्फ एक ही पद हैं। यहाँ पर प्लस माइनस में और आगे कोई पद नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको एक पदी कहेंगे, मोनोमियल। नीचे इसके उदाहरण में दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, वाई की अब आगे देखते हैं हम लोग। केवल दो पद वाले बहुपद को द्विपद यानी कि बाइनोमियल्स कहा जाता है। अंग्रेजी में बाई का अर्थ होता है दो। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। यहाँ पर x प्लस 1 है, यहाँ पर दो पद हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ भी दो पद हैं। y 30 प्लस 1, यहाँ भी दो पद हैं। और u 43 माइनस यू स्क्वायर, यहाँ भी दो पद हैं। अब आप लोग इसके घात के बारे में यहाँ बात करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो इसका घातांक है x के ऊपर 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर है, तो ये यही सबसे बड़ा है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर y के ऊपर देखिए 30 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 30। यहाँ पर दो u का वैल्यूज़ दिया हुआ है, घातांक दिया हुआ है। यहाँ एक में है 43 और एक में है यू स्क्वायर, तो इसका घात क्या हो जाएगा 43। जो बड़ा रहेगा वही, जो सबसे बड़ा रहेगा घातांक में यानी कि पावर में, वही उसका घात होगा। तो अभी हमने देखा जो द्विपद के ये उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं त्रिपद की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार केवल 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपद यानी कि ट्राइनोमियल्स कहा जाता है। ट्राई का अर्थ होता है 3। त्रिपद के कुछ उदाहरण देख लीजिए। यहाँ जैसे दिया हुआ है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पाई, यहाँ 3 पद हैं। यहाँ भी √2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 3 पद हैं। और यहाँ भी u प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 और पावर 4 प्लस वाई प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए ये चारों जो हमारे दिए हुए हैं उदाहरण, इन चारों में जो हैं 3-3 पद दिए हैं, इसीलिए इनको त्रिपद कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक बहुपद के घात यानी कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। जैसे कि अभी अभी मैंने कहा था कि जो बहुपद है उसमें जो सबसे बड़ा घातांक रहेगा उसी को हम लोग घात कहेंगे उसका। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3x⁷ माइनस 4x⁶ प्लस x प्लस 9 की घात 7 है, यानी कि जो सबसे बड़ा है वही उसका घात कहलाता है। और बहुपद यहाँ एक और एग्जांपल दिया हुआ है 5y⁶ माइनस 4y⁴ माइनस 6। अब यहाँ इसका घात के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला जो 5y⁶ है उसमें सबसे बड़ा जो उसका घातांक दिया वो 6 है, इसीलिए इसका घात क्या हो गया 6। अब एक शून्येतर अचर बहुपद की घात शून्य होती है, जैसे 2। ठीक है,
और 2 के साथ यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो इसका घात क्या हो जाएगा हमारा, 0 यानी कि 0। अब हम लोग पहला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ देखते हैं। इस बहुपद में जो सबसे बड़ा घातांक है वो क्या है, 5। तो इसका घात क्या हो जाएगा, 5। इस बहुपद में हम लोग देखते हैं जो सबसे बड़ा घातांक है वो क्या है, 8। तो इसका क्या हो जाएगा, घात 8, यानी कि डिग्री 8 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ ओनली 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 के साथ यहाँ पर क्या होगा, x 0 होगा या y 0 होगा, जो भी चर होंगे। तो उसका जो सबसे बड़ा घातांक है वो क्या है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ वेरिएबल का देखेंगे, यानी कि चर का देखेंगे। तो इसका घातांक क्या है, 0 यानी कि 0। तो इसका भी घात क्या हो जाएगा, 0। देखिए यहाँ दिया हुआ सबका चर का अधिकतम घातांक जो पहला वाला में है वो है 5 है, अतः बहुपद की घात कितनी है, 5। दूसरा वाला में चर का अधिकतम घातांक 8 है, देखिए यहाँ पर 8। तो इस बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 8। और तीसरा वाला में यहाँ केवल एक पद है 2, जिसे 2 × x⁴ के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यहाँ पर x का घातांक क्या है, 0, इसलिए बहुपद की घात क्या हो गई, 0 यानी कि 0। बहुपद tx यानी कि जो दिया वो 4x + 5, qy 2y, और यहाँ देखिए RT = t + √2 और SU = 3 - u। इनके बारे में अभी देखते हैं। क्या इनमें कोई सर्वनिष्ठ तथ्य देखने को मिलता है। इनके प्रत्येक बहुपद की घात 1 है। देखिए यहाँ जितने भी दिए हुए हैं सबके घात क्या हैं, 1 हैं, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो हम लोग का पावर है वो क्या है, यहाँ पर तीनों में 1 1 है। इनमें प्रत्येक बहुपद की घात 1 है। एक घात वाले बहुपद को रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जिन भी बहुपद के घात एक वाले होंगे उनको हम लोग रेखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ पर रेखिक बहुपद के उदाहरण दिए हुए हैं, 2x - 1 इसका घात 1 है, √2y + 1 इसका भी घात 1 है, और 2 - u इसका भी घात 1 है। यहाँ पर देखिए ये संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है, इसलिए ये एक बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि जिसके घात 2 वाले बहुपद को द्विघाती या द्विघात बहुपद कहा जाता है, ठीक है। जिस बहुपद के घात 2 होंगे उनको हम लोग द्विघाती या द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2x² + 5 इसका घात क्या है, 2 है। 5x² + 3x इसमें भी घात 2 है, तो ये द्विघाती यानी कि द्विघात बहुपद भी कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ भी आप देख सकते हैं x² का और x² + 2/5x, इन सभी के घात 2 हैं, तो इनको द्विघाती कहेंगे या द्विघात बहुपद। यहाँ कुछ और उदाहरण है द्विघाती बहुपद के, जैसे -5y², 4y + 5y², 6 - y - y²। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं त्रिघात की ओर बढ़ते हैं हम लोग। त्रिघात क्या होता है देखते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। जैसे 2 घात वाले को हम लोग द्विघात बोलते हैं, 1 घात वाले को हम लोग रेखिक बोलते हैं। उसी तरह जिस पॉलिनोमियल का यानी कि बहुपद का 3 घात होगा उसको हम लोग त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ पर 4x³ 2x³ + 1, 5x³ + x², 6x³ - x, 6 - x³ और 2x³ + 4x² + 6x + 7, इन सभी के जो हैं घात देखिए 3 3 हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिघात। अब यहाँ देखिए यदि a0 = a1 = a2 = a3 और इस तरह बढ़ते हुए an तक अगर 0 हो रहा है तो सभी अचर, यहाँ देखिए सभी अचर क्या हैं, शून्य हो। जितने भी अचर दिए हुए हैं यानी कि संख्या दिए हुए वो अगर शून्य होंगे तो उनको शून्य बहुपद कहा जाएगा, जिसे 0 से प्रकट किया जाता है, ठीक है। शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं होती, उसकी कोई घात नहीं होती। एक से अधिक चरों वाले बहुपद जो होते हैं, उदाहरण के लिए
देखिए यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई जेड ये तीनों ही चर अलग अलग चर हैं। तीन चरों में एक बहुपद है। इस प्रकार यहाँ भी देखिए पी क्यू आर तीन अलग अलग चर हैं। यहाँ देखिए यू भी है। तो तीन चरों और दो चरों में ये बहुपद हैं। तो इस प्रकार हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो बहुपद होते हैं वो एक से अधिक चरों से भी बने होते हैं। जैसे यहाँ पी क्यू आर है, यहाँ एक्स वाई जेड है, यहाँ यू भी है। तो इस तरह हम लोग ये भी देखते हैं कि अलग अलग चर मिल के भी एक बहुपद बना सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली 2.1 हमने अभी तक जितना भी थ्योरी में पढ़ा अब उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसके सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। जैसे कि हमने ऊपर ही बात किया था कि जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के चर होंगे उनको हम लोग एक चर वाले बहुपद कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर तीनों ही मतलब दोनों ही x जो यहाँ पर हैं इसमें और कोई दूसरा चर नहीं है, y z a b c कुछ और नहीं है, यहाँ सिर्फ आपको x ही दिखेंगे। तो इस बहुपद में ये जो है ये एक चर वाला बहुपद है। यहाँ भी देखिए यहाँ जो है यहाँ सिर्फ y स्क्वायर है और कोई इसमें दूसरा चर नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक चर वाला बहुपद है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ के हम लोग क्यों इसको छोड़ रहे हैं आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यहाँ देखिए ये तीनों x, y और t ये तीन अलग अलग चर दिए हुए हैं, तो ये जो है एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये जो दिया हुआ है इसमें आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका चर के ऊपर रूट लगा है, ठीक है। तो हमने बात किया था कि जिस अगर कोई बहुपद है और उसमें चर के ऊपर रूट लगा है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये बहुपद ही नहीं है तो इसमें हम लोग एक चर या दो चर के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए ये दोनों में ही y है, यानी कि ये एक ही चर है, लेकिन जब हम लोग इस y को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y + 2 × y - 1। तो यहाँ पर देखिए किसी भी चर के ऊपर में अगर माइनस लगा हुआ है उसके घातांक में यानी कि पावर में, तो वो भी बहुपद नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये दोनों एक चर वाले बहुपद हैं और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये दोनों बहुपद ही नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों अलग अलग चर हैं, इसीलिए ये बहुचर वाले बहुपद हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग बस जो थ्योरी पढ़े हैं उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखिए बहुत आसान सा सवाल, x स्क्वायर के साथ जो गुना में रहेगा वही उसका गुणांक होगा, हमने पहले ये बात किया है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला क्वेश्चन में x स्क्वायर के साथ यहाँ क्या गुना है, यहाँ अगर आगे में कुछ नहीं दिखता मतलब यहाँ आपका 1 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1। दूसरा में x स्क्वायर के साथ क्या गुना है, यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है और आगे में माइनस है, तो जहाँ कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होगा, यानी कि इसका -1। ये ध्यान रखिएगा कि अगर माइनस है तो साथ में माइनस को भी लिखना है। अगला में देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के साथ क्या गुना है, π/2, तो x स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा हमारा π/2। अगले क्वेश्चन में देखते हैं 4 में, यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है ही नहीं, तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देंगे और ये लिख देंगे कि यहाँ x स्क्वायर का गुणांक 0 होगा। लेकिन यहाँ पर जो है जहाँ आपको x स्क्वायर दिख नहीं रहा वो छुपा हुआ है। यहाँ पर आपका x स्क्वायर देखिए इस तरह से 0 के साथ वो गुना है, इसीलिए 0 के साथ हम लोग जानते हैं कि किसी का भी गुना रहता है 0 के साथ तो उसका वैल्यू क्या होता है 0, और 0 को तो हम लोग लिखते नहीं हैं। तो यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या गुना है 0, तो इसीलिए इसको इस बहुपद में लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आए और पूछे तो आप लोग इसका आंसर क्या देंगे, इसका आंसर होगा हमारा 0, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण। तो 35 के घात का द्विपद देखिए x के पावर में 35 दे दीजिए
प्लस 1 कर दीजिए। तो देखिए ये 2 पद हो गए, एक हो गया हमारा x के पावर 35 और एक हो गया 1, तो ये हो गया आपका 35 के घात का द्विपद और 100 के घात का एक पद। तो आप यहाँ सिंपल x के ऊपर 100 लिख दीजिए, x के घात में 100, तो ये हो गया 100 के घात का एक पदी का उदाहरण। ठीक है, बहुत आसान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक का घात लिखना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं घात क्या होता है, हमने बताया था आपको कि घात जो है, जो हमारा सबसे बड़ा जो पावर होता है, सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, घात क्या होता है, उस बहुपद में सबसे बड़ा घातांक। ठीक है, या फिर बोलिए सबसे बड़ा डिग्री। ठीक है, तो घात को ही हम लोग डिग्री कहते हैं और जो सबसे बड़ा घातांक यानी कि जो उसका पावर है, जो उस बहुपद में सबसे बड़ा होगा वही उसका घात होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा घात क्या है। यहाँ पर आपका सबसे बड़ा घात है 3। ठीक है, 5x³, तो इसका घात क्या हो जाएगा 3। अगला में देखें क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पर आपको दिख रहा है y², यानी कि इसका घात क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए यहाँ 5t है और कुछ नहीं है, तो 5t के ऊपर में अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा 1। और यहाँ देखिए 3 है, जहाँ पर सिर्फ 3 है या कोई और संख्या खाली संख्या रहेगा, इसका मतलब है उसके साथ आपका x के पावर 0 गुना होगा, तो इसका घात क्या होगा 0 यानी कि 0। ठीक है, हम लोग घात सिर्फ चर का ही लेते हैं यानी कि वेरिएबल का। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल है, अगर आप थ्योरी अच्छा से पढ़े हैं तो आप इसका जवाब बिल्कुल 1 मिनट में दे सकते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन द्विघाती हैं और कौन त्रिघाती हैं। हमने थ्योरी में ये पढ़ा है, जिसका घात 1 होता है वो रेखिक होता है, जिसका घात 2 होता है वो द्विघाती होता है और जिसका घात 3 होता है वो त्रिघाती होता है। तो बस आपको यहाँ पर खोजना है कि किसका कितना घात है। पहला वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन में हमारा कितना घात है। पहला वाला क्वेश्चन का घात यहाँ पर देखिए x के पावर 2 है, तो ये इसका घात हो रहा 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघाती। दूसरा क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ x के पावर 3 है, तो इसका घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा त्रिघाती। तीसरा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो है y का पावर 2 है सबसे बड़ा, तो ये इसका घात क्या हो रहा 2, तो ये द्विघाती हो गया। चौथा क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर x के पावर 1 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका घात 1, यानी कि जिसका घात 1 होता है वो क्या होता है रेखिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ देखिए 3t है, इसका घात क्या है 1, यानी कि ये भी क्या है हमारा, ये भी रेखिक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर इसका घात कितना है, अब देखिए यहाँ r² है तो इसका घात 2 है, यानी कि ये द्विघाती है। यहाँ 7x³ है, इसका घात कितना है 3 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा त्रिघाती। देखिए कितना आसानी से हमने ये प्रश्नावली को कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग इसका अच्छा से नोट्स बनाइए और फिर धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अभी प्रश्नावली 2.1 हुआ है, हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नावली 2.2 और उसका थ्योरी भी देखने को मिलेगा। अगला थ्योरी जो होगा हमारा बहुपद के शून्यांक, और इसी से रिलेटेड होगा हमारा अगला प्रश्नावली 2.2। तो हम लोग जल्दी ही इसका अगला वीडियो डालेंगे। आप लोग पहला वाला जो है 2.1 को अच्छा से देख लीजिए। बहुत सारे बच्चों को अभी बुक भी नहीं मिला होगा, तो वो लोग चिंता नहीं, कि वो लोग को टेंशन नहीं लेना। अभी हम लोग हैं, हम लोग NCERT बुक से ही आपको पढ़ाएंगे। तो आप लोग ध्यान रखिए कि आप लोग को अच्छा से इसका नोट्स बनाना है और नोट्स के साथ साथ इसको रिवीजन भी करना है। तो चलिए इस तरह से हमारा बहुपद का ये जो चैप्टर था, इसका पहला प्रश्नावली 2.1 समाप्त हुआ। आप लोग को इसी तरह से आगे भी 2.2, 2.3, 2.4 बहुपद के जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बताए जाएंगे, उसके थ्योरी दिए जाएंगे। आप लोग नोट्स बनाइए और शुरू से लगे रहिए। इसको जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये जो वीडियो है वो पहुंचाइए और उन्हें सब्सक्राइब करने ज़रूर बोलिए। आप लोग को लगातार इस चैनल पे क्लास 9 का वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू।